अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं ज़ियारतों पे और हमारी बस आने वाली है। तो जैसी बस आती है आपको नीचे चल के व्यू दिखाते हैं। आप चल जाके व्यू एंजॉय करें। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून आमीन सुम्मा आमीन। हुज्जाज कराम, इंशाअल्लाह आज के सफ़र के दौरान हमारा सबसे पहला जो क़याम है वो है मस्जिद कुबा, जहाँ पर हम जाएंगे, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नवाफिल पढ़ने पर एक मकबूल मंजूर उम्रे के सवाब के बारे में बताया है। सुभान अल्लाह, जो एक बहुत बड़ा इनाम है हर उस शख्स के लिए जो यहाँ मदीना आ गया। तो इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा उतरेंगे, वहाँ नवाफिल पढ़ेंगे। और हुज्जाज कराम, मस्जिद कुबा जाते वक्त रास्ते में चंद तारीखी मस्जिदें, चंद तारीखी मकामात आएंगे जो एक अहमियत, एक हैसियत रखते हैं। इंशाअल्लाह उनके मुतालिक आपको तफसील और वाक़यात के साथ बताता चलूंगा। तो इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा उतरेंगे, वहाँ नवाफिल पढ़ेंगे। हमें भी नजर आएगी 310 नंबर गेट के बिल्कुल करीब मस्जिदें हैं, 310 और 309, ये बिल्कुल करीब मस्जिदें हैं। लेकिन जी हजरत उस्मान, जिन्हें सुनो रहमान फार से, जो एक यहूदी के गुलाम थे, जिन्हें आजाद कराने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक अपने हाथों से खजूर की गुठलियां लगाई, उसी जगह पे पढ़ाया। और देखिए कुछ उलमा की राय है कुरान पाक में सूरत जुमा है, कुरान पाक में सूरत जुमा है जिसकी कुछ आयात में वहां पर नाजिल हुई। मस्जिद जुमा, थोड़ी सी मुसाफत पे आगे मस्जिद आएगी, मस्जिद जुमा थोड़ी सी मुसाफत पे। और देखिए आपके उल्टे हाथ पे आएगी मस्जिद के सामने, यानी आपके सीधे हाथ पे एक और तारीखी जगह जहाँ बनु नजार का कबीला आबाद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का खानदान, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ ले आए तो हजूर का यहाँ इस्तकबाल किया। बनु नजार की बच्चियों ने नात पढ़ के, जो पूरी कायनात में मशहूर है, तला अल बद्र अलैना, ये नात पढ़ के इस्तकबाल किया, दरबज आया, नगमा पढ़ा यही। और देखें अब यहाँ पर बहुत बड़ा मदरसा है कस्वा के नाम से। हुज्जाज कराम, कस्वा हजूर की ऊँटनी सवारी का क्या करती, इतना मोहब्बत के जब हजूर दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो ऊँटनी दिन रात रोती है। हजूर की मोहब्बत में इतना रोई कि नबीनात पे देखेंगे ये खजूरों का बाग, ये दीवार, ये बहुत बड़ा मदरसा है कस्वा के नाम से। और हुज्जाज कराम सीधे हाथ पे ये नीचे देखेंगे आप, अभी कुछ महीने पहले ये खुदाई के दौरान ये पुरानी दीवारें निकली हैं, ये आपके सीधे हाथ पे नीचे ये 4 दीवारें बनी हुई है। देखिए यहाँ हजूर का इस्तकबाल हुआ आपके सीधे हाथ पे नीचे। पढ़ेंगे मस्जिद कुबा आलम इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, जो मस्जिद नबवी से भी पहले तामीर हुई। हुज्जाज कराम, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म पैगाम आता है, कुरान पाक का 11वां सिपारा है सूरत तौबा, कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, एक मस्जिद तामीर की जाए जिसकी बुनियाद तकवा की बुनियाद पे हो। और जाते हुए थोड़ी निशानी लगाएंगे कि भाई ये रास्ता लेके जा रहे हैं, वापस इसी रास्ते से गाड़ी की जानिब आना है, क्योंकि गाड़ी आपको आपके नंबर, लोकेशन, जगह से ही पहचानी जाएगी। मस्जिद कुबा के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। इस्लाम की पहली मस्जिद है, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, जो हमारे साथ गाइड था वो सब बता रहा था। माशाअल्लाह
टाइम कम है, यहाँ 25 मिनट रुकेंगे सिर्फ, तो नवाफिल अदा करते हैं, यहाँ से चलते हैं। नवाफिल वगैरह पढ़ लिया, अब जा रहे हैं बस की तरफ। बस हमारी छूट गई थी, तो अब हम टैक्सी करके क़िबलतैन जा रहे हैं। वहाँ पे बस खड़ी हुई है, तो क्योंकि बस का एक टाइम होता है 25 मिनट्स, तो कुछ इमरजेंसी थी फादर को, तो उस वजह से बस निकल गई। तो यार फादर है, बाकी फैमिली को भेजते हैं। तो अब चलें क़िबलतैन पहुँचते हैं और बस के साथ फिर बाकी की ज़ियारतें करते हैं। नहीं, ये है मस्जिद क़िबलतैन, जो 2 क़िबलों वाली मस्जिद कहलाती है। यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला चेंज कर लिया था। तो ये है मस्जिद क़िबलतैन। क्या ओहद इसलिए कहा गया इस जंग को कि ये जंग ओहद के दामन में है। ओहद एक पहाड़ का नाम है जिसकी लंबाई 6 से 7 किलोमीटर है, चौड़ाई 3 से 4 किलोमीटर। और देखिए ये वो बाबरकत पहाड़ जिसके बारे में हजूर ने फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। ओहद फिल जन्ना, ओहद पहाड़ जन्नती है, जन्नत में जाएगा। वहाँ शोहदा आराम फरमाए, इंशाल्लाह उतरेंगे, शोहदा को सलाम पेश करेंगे। हुज्जाज कराम, इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग, दूसरा बड़ा गज़वा, गज़वा उहद। मुसलमानों की तादाद इस जंग में पहले 1000 थी। 1000 में से हुज्जाज कराम 300 मुनाफिक होते हैं जो हजूर से नाराज होते वापस लौट जाते हैं। हजूर मशवरे के लिए जमा करते हैं, तो वो 300 का लश्कर, उनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबैद, वो कहता है कि ये जो जंग है हम मदीना में बैठ के लड़ेंगे। लेकिन जो हजूर पे जान निसावर करने वाले थे, से एक सिपाही लड़ने जाते। ये इंफरादी जंगें थी, पहले इंफरादी जंगें हुआ करती थी। कुफारे मक्का के 16 से 17 सिपाही वासिले जहन्नम हुए, तो कुफार ने कहा कि भाई हमारी तो तादाद हजारों में, क्योंकि कुफार मक्का की तादाद 3000 थी, हमारी तादाद तो हजारों में है, मुसलमानों की कम है, तो हम एक साथ मिलकर हमला करते हैं। यानी एक ये मुआहदा एग्रीमेंट होता था, उन्होंने कहा ये हम खत्म करते हैं, एक साथ मिलकर हमला करते हैं। अरे मैं सुना पड़ा होगा काना दज्जाल आखिरी फितना बहुत खतरनाक, जिसके बारे में है कि वो दुनिया के कोने कोने में जा सकेगा। 2 शहर हैं जहाँ वो दाखिल नहीं हो सकता, एक मदीना, एक मक्का। मदीना जब वो आएगा, देखिए उस पहाड़ के ऊपर आके उतरेगा, बैठेगा, आगे आने की लाख कोशिशें करेगा, आगे नहीं आ सकेगा, क्योंकि मदीना की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने खुद उठाया हुआ है। वहीं बैठ के ललकारेगा जो ईमान के कमजोर होंगे, जो मुनाफिक, वो मदीना छोड़ के उसके पास जाएंगे, वो मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। काना दज्जाल। उल्टे हाथ पे देखिए छोटी पहाड़ी, ये जबल रुमात है। ये जबल रुमात जंग का मेन पॉइंट, जहाँ हजूर ने 50 तीर अंदाजों को मुकर्रर किया था उल्टे हाथ के सामने। और देखें इस पहाड़ी पे आपको लोग चढ़े नजर आएंगे। हुज्जाज कराम, जो इस पहाड़ी पे लोग गए हैं, ये वो लोग हैं जो बाहर के मुल्कों से ग्रुप की शक्ल में आते हैं, या वो जो अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ प्राइवेट गाड़ी टैक्सी में आते हैं, जिन्हें नहीं पता इस पहाड़ी पे जाना हमारे मुसलमानों के लिए किसी भी लिहाज से फायदेमंद नहीं है। उलमा कराम फरमाते हैं इस पहाड़ी पे जाना अदब के खिलाफ है, क्योंकि 10 से 12 तीर अंदाज सहाबा कराम वो इस पहाड़ी पे शहीद हुए, जो गए उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता। आपसे भाइयों ने इस चीज का ख्याल करना है। इसके साथ ही सामने देखेंगे पहाड़ के ऊपर वो घर बने नजर आएंगे आपको, वो जबल जुर्फ है, वो सामने नजर आ रहा है जी सबको। काना दज्जाल आखिरी फितना, अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला हर मुसलमान को काना दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए। आप ये मस्जिद देखें, सैयद शोहदा के नाम से मस्जिद है। ये बाद जंग से पहले कोई मस्जिद नहीं, ये बाद में तामीर की गई है। जंग के दौरान या जंग से पहले यहाँ कोई मस्जिद नहीं, ये बाद में तामीर की गई मस्जिद है। नमाज के औकात खुलती है वैसे बंद रहती है, सैयद शोहदा के नाम से ये मस्जिद है। नमाज के औकात खुलती है वैसे बंद रहती है।
उल्टे हाथ के सामने ये जालियों वाली ग्रिल देखेंगे आप सब हाजी, जालियों वाली ग्रिल ये सामने साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं ग्रीन कलर के, इनके अंदर कब्र मुबारक है। गाड़ी पार्क होगी जहां आप जाएंगे नीचे उतर के जालियों के पास, जालियों के अंदर देखेंगे आप, अंदर एक आपको बड़ी दीवार नजर आएगी, बड़ी कब्र है वो, बड़ी इज्तमाई कब्र है। इज्तमाई 67 साहबा कराम उस बड़ी कब्र में इज्तमाई आराम फरमा है। वहीं रुक के थोड़ा आगे देखेंगे दो काले पत्थर, दो कब्रें मुबारक होंगी, काले पत्थर लगे होंगे। एक कब्र में सैयद हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमाए, उसके पास जो दूसरी कब्र है उसमें दो सहाबा कराम आराम फरमाए हैं, हजरत मुसा बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जाश रजी अल्लाह ताला अन्हु। 3 कब्रें हैं, 70 सहाबा कराम आराम फरमाए हैं। जबले उहुद पहाड़, ये जबले उहुद पे जो सहाबा शहीद हुए थे उनकी कब्रें मुबारक ये बाग है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और ये खजूर का बाग है, देख सकते हैं माशाल्लाह। आगे मार्केट भी है। ये रही अंदर मार्केट, हमें यहाँ से लेने नहीं है, हमारा एक जानने वाला है, हाँ तो हम उससे लेंगे बटरफ्लाई से। तो अच्छी ज़ियारतें हमारी सारी ख़त्म हुई, तो अब हम ज़ियारतों से आ गए थे और हम जा रहे थे खाना लेने। तो ये हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही है होटल। तो ये जहाँ ये हमने रोड क्रॉस करा और ये बिल्कुल सामने वो जो रेड वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, यहाँ से हम खाना लेंगे। तो यहाँ का खाना, यहाँ जो हमने एक्सपीरियंस किया, यहाँ का खाना काफ़ी मुनासिब है बाकी सारे होटल से। तो चल के आपको मेन्यू चेक करवा दें, मेन्यू में क्या क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हैं ये मेन्यू है, इसमें दाल है, मिक्स सब्ज़ी और डिफरेंट आइटम्स हैं। दो दाल चावल, होप सो आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जेडी किंगडम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।